एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। और ये मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे क्योंकि इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, इन सभी के क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच नर्व्स आर अटैच्ड टू द ब्रेन एंड इमर्ज फ्रॉम द स्कल। तो कौन सी तंत्रिकाएं मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं और खोपड़ी से निकलती हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, अटैच्ड होती हैं टू द ब्रेन एंड इमर्ज फ्रॉम द स्कल। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और क्रेनियल नर्व्स होते हैं, ये इनके पास सेंसरी, मोटर या फिर बोथ टाइप्स ऑफ फंक्शन देखने को मिलते हैं। जैसे आई मूवमेंट हो गया, ये सभी टाइप के जो फंक्शंस होते हैं ना, क्रेनियल नर्व्स के पास में होते हैं। What is the disease of plant in which large yellow spots appear on the leaves? तो ऐसे जो पत्ते होते हैं, लीव्स पे ऐसे डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, तो ये किस वजह से होते हैं? तो बैक्टीरियल ब्लाइट। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान में रखना है, इसकी वजह से होता है। जो ये ब्राउन कलर का हो जाता है। और स्यूडोमोनास सिरिंग पीवी, इसका एक ये बैक्टीरिया है, इसकी वजह से बैक्टीरियल ब्लाइट कॉज होता है। द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन इज कॉल्ड। तो ये देखिए, ये जो न्यूरॉन है, इसका जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है उसको कहते हैं एक्सॉन। ओके, क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन इज कॉल्ड एक्सॉन। ये जो एक्सॉन होता है एक लॉन्ग स्लेंडर प्रोजेक्शन होता है जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को कैरी करता है फ्रॉम द न्यूरॉन्स ऑफ सेल बॉडी। ड्यूरिंग हुज रेन वॉज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। तो यहाँ पे हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। तो फोर्थ या चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्का के टाइम पीरियड में। कहाँ पे? कुंडलवन, कश्मीर में हुई थी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, 72 AD में हुआ था ये। और वासुमित्र इसके प्रेसिडेंटशिप यानी कि अध्यक्ष थे। और इस पर कॉमेंट्रीज की गई थी ऑन त्रिपिटका ग्रंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट नहीं है वो है स्प्लीन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड फेरिंग्स, ये सभी डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं, बट स्प्लीन इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो स्प्लीन होता है मल्टीपल सपोर्टिंग रोल प्ले करता है इन आवर बॉडी। इट एक्ट्स लाइक अ फिल्टर फॉर ब्लड एज पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। The spleen is not a part of digestive system. However, it is connected to the blood vessels of both the stomach and the pancreas. आग्नेयाशय और अमाशय दोनों के blood vessel से connected होता है spleen. What can be the maximum number of members in a legislative assembly of a state in India? तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 500। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 60 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट कैन नॉट हैव नंबर ऑफ मेंबर्स मोर देन 500 एंड लेस देन 60। ठीक है, 500 से ज़्यादा और 60 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं, लाइक सिक्किम में 32 है, गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है, तो ये लेस देन 60s हैं। तो ये एक्सेप्शंस हैं, ध्यान में रखिएगा। नाना साहेब led the revolutionaries of 1857 from which among the following places? तो ये कानपुर से इन्होंने किया था लेड। द खड़क वासला डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र में है ये। ठीक है, मूठा रिवर ये 20 किलोमीटर फ्रॉम पुणे से महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ गंगा दैट राइजेज इन द प्लेन्स एंड नॉट इन द हिल्स। तो गोमती रिवर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हिल्स से नहीं आती है, ओनली रिवर है गंगा की, एकमात्र ट्रिब्यूटरी है जो कि प्लेन्स से आती है। ठीक है, मैदानी भाग से आती है। और गोमती रिवर ये ओरिजिनेशन है इसका फुलहन लेक से। ठीक है, ये यूपी में पड़ता है और ये तराई प्लेन है ऑफ उत्तर प्रदेश। और ये मीट कहाँ करती है गंगा रिवर से? तो कैथी एक प्लेस है गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में नियर वाराणसी, वहाँ पे ये मीट करती है गोमती रिवर विथ गंगा रिवर। विच अमंग द फॉलोइंग रेशियोज करेक्टली डिनोट्स मनी मल्टीप्लायर। तो ये बस एज इट इज़ आपको ध्यान में रखनी है, M3 रेशियो M0।
ये इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इकोनॉमिक्स आपको इतनी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो रेशियो होता है बिटवीन ब्रॉड मनी दैट इज़ M3 एंड रिजर्व मनी दैट इज़ M0, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये रेफर करता है टू हाउ एन इनिशियल डिपॉजिट कैन लीड टू अ बिगर फाइनल इंक्रीज इन द टोटल मनी सप्लाई। Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation is a wholly owned subsidiary of which of the following? Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation निम्नलिखित में से किसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा RBI, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये है 15 जुलाई 1978 को हुआ था अंडर द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन 1961 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ मेगालिथ्स, ठीक है। मेगालिथ से कौन संबंधित है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लैक एंड रेड वेयर। ध्यान में रखिएगा, जो पॉटरी होती है ब्लैक एंड रेड, काले और धूसर रंग के होते हैं, तो मेगालिथ से एसोसिएटेड है। इनको हम बरियल साइट्स पे जहाँ पे दफनाया जाता है, जैसे जो बहुत प्राचीन या एंशियंट टाइम्स के मिले हैं हमें, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द मेंबर ऑफ फजल अली कमीशन फॉर्म्ड इन December 1953? तो फजल अली कमीशन के मेंबर कौन नहीं थे? तो वल्लभ भाई पटेल वॉज नॉट द मेंबर ऑफ फजल अली कमीशन। ये 1953 में इसको बनाया गया था। इसमें फजल अली, KM पणिक्कर और HN कुंजरू थे, हृदय नाथ कुंजरू इनका फुल नेम है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव? करेक्ट आंसर हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अभी हमारे जो न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, संजीव खन्ना बने हैं, ओके। DY चंद्रचूड़ की अभी मतलब उनको हटा के उसके बाद इनको बनाया गया, क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा हो गया था DY चंद्रचूड़ जी का। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये नॉट अ पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट कौन कौन से होते हैं? तो प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। बट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो पार्ट नहीं होता है ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। और देखिए, यूनियन एग्जीक्यूटिव में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी आता है। The duties of the chief minister of a state are enumerated in which article of the constitution? मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है आर्टिकल नंबर 167 में, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। इन विच ईयर डिड इंडिया स्टार्टेड लिबरलाइजिंग इट्स इकोनॉमी? तो अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों को ही मिक्स फॉर्म में चलाने का जो काम स्टार्ट किया गया था 1991 में। LPG रिफॉर्म्स आए थे, PV नरसिम्हा राव उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। विच इज़ द टॉप हनी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, ये सभी लिस्टेड है एज द मेजर हनी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। द ड्रेनेज बेसिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स कवर्स पार्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कावेरी। तो ये तीनों ही कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में ये रिवर उसको कवर करती है, ठीक है। उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। ब्रह्मगिरी रेंज से इसका राइज होता है ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। इट कवर्स पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रॉक्स इन इंडिया प्रोड्यूसेस मैंगनीज? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा धारवाड़। तो धारवाड़ के जो रॉक्स है इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं मैंगनीज, और ये मेनली सेडिमेंट्री होती है इन ओरिजिन एंड ऑकर इन नैरो एलॉन्गेटेड सिंक्लिन्स प्लेस्ड ऑन द जेनेसिस। ये ज्योग्राफी का पोर्शन है, आपको बेसिकली ये ध्यान में रखना है कि धारवाड़ रीजन से आपको ये मैंगनीज का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। व्हाट इज़ द लैंड बिटवीन टू कन्वर्जिंग और कन्फ्लुएंट रिवर्स कॉल्ड? तो दो मिलती हुई नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोआब, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, यहाँ पे कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर, ये सब बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दोआब ऑल्सो नोन एज इंटरफ्लू इज़ अ साउथ एशियन वर्ड फॉर लैंड लाइन बिटवीन टू कन्वर्जिंग और कन्फ्लुएंट रिवर्स। इन मिडाइवल इंडिया द टर्म अमीर ए चहलगानी रेफर्ड टू, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ट्रस्टेड नोबल्स, ठीक है। अमीर ए
चहलगानी इनको कहा जाता था। ये 40 फेथफुल स्लेव्स थे हु प्रोटेक्टेड द सुल्तान एंड एडवाइज्ड हिम ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। बट ये जो अमीर चहलगानी सिस्टम था, बलबन ने इसको एंड कर दिया था। हु अमंग द फॉलोइंग स्टैब्लिश द महिला सेवा मंडल एंड नेटिव फीमेल स्कूल इन पुणे? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सावित्रीबाई फूले। ये हम सभी को पता है कि ज्योतिबा राव फूले जिन्होंने सत्यशोधक सोसाइटी की इस्टेब्लिशमेंट की थी, उनकी वाइफ थी सावित्रीबाई फूले। इन्होंने महिला सेवा मंडल और नेटिव फीमेल स्कूल को ओपन किया था इन पुणे। विच प्रोसेस डज रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर? कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। जे फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं और ऑक्सीजन गैस निकलती है। विच इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा न्यूरॉन। ओके, न्यूरॉन क्या होता है कि एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है ऑफ नर्वस सिस्टम। और नेफ्रॉन क्या होता है? ये किडनी की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। और सेरेब्रम एंड सेरेबेलम ये पार्ट्स होते हैं ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो सेरेबेलम ये ब्रेन के पार्ट्स होते हैं और नेफ्रॉन क्या होता है कि किडनी की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। ओके, और ये न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। In which option are the crops sown in June, July and those to be harvested in September is given? तो जून जुलाई में बोई जाने वाली और सितंबर में काटी जाने वाली फसलों का विवरण दिया गया है। तो पैडी यानी कि धान एंड कॉटन, ठीक है, ये खरीफ क्रॉप्स होते हैं जिनको कि जून जुलाई में सोन यानी कि बोया जाता है। इनकी जो हार्वेस्टिंग की जाती है सितंबर टू अक्टूबर मंथ में की जाती है, यानी कि इस टाइम पे, सॉरी इस टाइम पे नहीं, अभी तो नवंबर चल रहा है, तो इस टाइम पे लगभग इसको कंप्लीट कर लिया जाता है, हार्वेस्टिंग इनकी कर ली जाती है, लाइक पैडी कॉटन ये सभी। ठीक है, जैसे सोयाबीन भी हो गया, मेज़ यानी कि मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सभी ग्राउंड नट। ठीक है, तो ये सभी जो क्रॉप्स होते हैं इनको हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी रिक्वायरमेंट होती है। तो जब इनको बोआ जाता है यानी कि सोन किया जाता है जून जुलाई में, तो जून जुलाई में तो आपको पता है कि हाई टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, तो ये सभी बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं इन सभी क्रॉप्स के लिए। ठीक है, The IUCN International Union for Conservation of Nature list is a critical indicator of the health of the world's biodiversity. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि रेड डेटा बुक आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो वही पूछा जा रहा है कि मतलब एक जो क्रिटिकल इंडिकेटर यहाँ पे लिस्टिंग की जाती है तो कौन से प्रकार की बुक में, कौन से कलर की बुक में की जाती है, तो रेड। ठीक है, और जो इसका हेडक्वार्टर है IUCN का, ये लोकेटेड है ग्लैंड यानी कि स्विट्ज़रलैंड में है। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हेन डिड इब्राहिम लोधी बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1517 में। तो इब्राहिम लोधी जो कि लास्ट 1526 में पानीपत का फर्स्ट युद्ध हुआ था, उसमें बाबर ने इनको हरा दिया था इब्राहिम लोधी को, तो ये सुल्तान ऑफ दिल्ली बने थे 1517 AD में। ओके, तो फाइनल किंग था ऑफ लोधी डायनेस्टी, और लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? बहलोल लोधी था। ठीक है, और बाबर ने डिफीट किया था इसको 1526 में। उसके बाद राणा सांगा ऑफ मेवाड़ ओवरकेम हिम आफ्टर ही हैड टेकन ग्वालियर, तो राणा सांगा ने भी इनको मजा चखाया था। व्हाट डज द टर्म डंपिंग रेफर टू? तो डंपिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेल इन अ फॉरेन मार्केट ऑफ अ कमोडिटी एट अ प्राइस बिलो मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट के बिलो प्राइस पर अगर किसी फॉरेन मार्केट में सेल करना, तो ये चीज़ हो गई डंपिंग। द टर्म ड्यूस इज़ कॉमन इन विच ऑफ द फॉलोइंग टू गेम्स? तो ड्यूस शब्द का इस्तेमाल हम कौन से खेल में करते हैं? तो ये बैडमिंटन एंड टेनिस में करते हैं। ठीक है, ये कॉमनली इसको यूज़ करते हैं। और व्हेन द स्कोर इज़ टाइड इन टेनिस, तो 40-40 पे हम ड्यूस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। बैडमिंटन में भी ड्यूस ऑकर होता है व्हेन बोथ प्लेयर्स स्कोर इक्वल, जहाँ इक्वल की कंडीशन आती है गेम या मैच पॉइंट में, तो वहाँ पे हम ड्यूस शब्द का इस्तेमाल करते हैं बैडमिंटन एंड टेनिस में। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड इज़, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर पासिस थ्रू शिपकिला पास? तो शिपकिला दर्रा है। ठीक है, शिपकिला पास ये कहाँ पे है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो सतलज रिवर वहाँ से बहती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा।
विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज एसोसिएटेड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा चेनाब रिवर। तो सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये एसोसिएटेड है विद द चेनाब रिवर। एज पर 2011 सेंसस विच इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया? तो सबसे कम कहाँ की जनसंख्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, और एरिया वाइज सबसे कम कौन सा है? तो गोवा है। गोवा नाम में भी छोटा है, एरिया भी छोटी है, और लीस्ट पॉपुलेशन है सिक्किम में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है तो ऑब्वियस सी बात है उत्तर प्रदेश। श्रीशैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज बिल्ट ऑन विच रिवर? तो श्रीशैलम जो जल विद्युत संयंत्र है इसको बनाया गया है कृष्णा रिवर पे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच इज़ द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? तो ये सभी को पता होगा, रेड क्लिफ लाइन है ये। ठीक है, विच इज़ द हाइएस्ट एंड फाइनल जुडिशियल ट्रिब्यूनल इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे पूरे देश में हाइएस्ट एंड फाइनल जुडिशियल ट्रिब्यूनल कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, सभी को पता है। द टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 12। ओके, जैसे शेड्यूल नंबर 1 में स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ और उनके नाम और बाउंड्रीज़ की डिटेल्स दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। शेड्यूल नंबर 2 में स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं, सैलरी डिटेल्स दी गई है ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर्स। शेड्यूल नंबर 3 में ओथ दिया गया है। ठीक है, ओथ एंड प्रोमिसेस ऑफ ऑल अथॉरिटी, लेकिन इसमें प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट नहीं आते हैं, एक्सेप्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। शेड्यूल नंबर 4 में राज्यसभा एमपी, काउंट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। शेड्यूल नंबर 5 में शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल लॉ डिटेल्स आती हैं। शेड्यूल नंबर 6 में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो इनके जो भी ट्राइबल एरियाज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, ये सभी देखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं शेड्यूल नंबर 7 की। तो डिटेल्ड लिस्ट है अबाउट यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट पावर एंड कंकरेंट लिस्ट की। शेड्यूल नंबर 8 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। शेड्यूल नंबर 9 में वैलिडेशन है ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। शेड्यूल नंबर 10 में है ये जो एमपी और एमएलए का डिस्क्वालिफिकेशन है जब वो पार्टी चेंज कर लेते हैं, तो इसके बारे में डिटेल्स है। शेड्यूल नंबर 11 में जो पावर्स ऑफ पंचायत है उसके बारे में है। शेड्यूल नंबर 12 में है पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। तो ये सभी आपका रिवीजन भी हो गया होगा आई थिंक सो। संविधान में हमारे टोटल शेड्यूल्स हैं 12। विच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 20, तो ये इसको हम सस्पेंड नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। आपातकाल के टाइम पे भी ये सस्पेंड नहीं हो पाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक एंड ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। तो आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है और उसमें जिक्र भी किया गया है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट वर द क्रॉप्स रेज्ड बाय द हड़प्पन्स? तो हड़प्पा के लोग कौन सी फसलें उगाते थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बार्ले यानी कि जौ। इन व्हाट रिस्पेक्ट डिड जैनिज्म डिफर फ्रॉम बुद्धिज्म? तो जैन धर्म बौद्ध धर्म से किस प्रकार से अलग है? तो गॉड की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करना। ये जो जैनिज्म थे इसको रिकॉग्नाइज करते थे कि भगवान है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इसमें ये बिलीव करते थे जैन धर्म के लोग, बट नॉट बुद्धा। ठीक है, तो ये इससे डिफर हैं। और जो पुनर्जन्म की प्रक्रिया होती है इसमें भी बिलीव करते थे, री इनकारनेशन में, जैनिज्म। व्हाट वाज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ महात्मा गांधीज सॉल्ट सत्याग्रह? महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा रिपील ऑफ सॉल्ट लॉज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द पीरियड इन विच खासी अपराइजिंग ऑकर्ड? खासी विद्रोह कब हुआ था? 1829 से 1833 में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा लीडर कौन था? तो तीरथ सिंह या तीरथ सिंह उनको हम इस नाम से जानते हैं, मेघालय में। व्हाट वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट?
तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत का गवर्नर कौन था? तो इरविन था, ध्यान में रखिएगा। इरविन ने समझौता भी करवाया था 1931 में, गांधी इरविन पैक्ट जिसको हम कहते हैं, 5 मार्च को, ठीक है। इसके बाद गांधी जी गए थे कहाँ पे, पार्टिसिपेट भी किया था गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ द थियोसोफिकल सोसाइटी इन इंडिया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट को हम कंसिडर करते हैं प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द थियोसोफिकल सोसाइटी इन इंडिया। इन्होंने पॉपुलराइज किया था इस मूवमेंट को विद इन द कंट्री एंड ये सिग्निफिकेंट पोजीशन रखती थी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इनके साथ ही जो बाल गंगाधर तिलक थे वो भी अपना मेन रोल प्ले करते थे। हु रोड द बुक अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स? तो ये बुक लिखा है राजा राम मोहन रॉय ने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसको हम तुहफत उल मुवाहिद्दीन के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज तुहफत उल मुवाहिद्दीन, बट ऐसे ही आप ध्यान रख सकते हैं गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स, ये लिखा है राजा राम मोहन रॉय ने इन 1804। हु वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो कैनिंग वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ during the revolt of 1857. Who is the author of the book The First Indian War of Independence 1857 to 59? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। कार्ल मार्क्स इस बुक के राइटर हैं। और द इंडियन रिवोल्ट इन द न्यूयॉर्क ट्रिब्यून, ये 1857 में आर्टिकल पब्लिश किया था इसमें, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये बुक लिखी। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर के किस भाग में सबसे अधिक पसीने की ग्रंथियाँ मौजूद होती हैं? तो पाम ऑफ द हैंड, हमारा जो हाथ होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे बहुत ज़्यादा पाम ऑफ द हेड, इसमें स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, पसीने की ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो विच डिजीज़ ऑफ अ प्लांट इज़ नोन एज रिंग डिजीज़? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विल्ट ऑफ पोटैटो। तो विल्ट ऑफ पोटैटो एक टाइप ऑफ डिजीज़ होता है जो कि कॉज होता है बैक्टीरिया से, और इसको हम रिंग डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं बिकॉज ब्राउन रिंग इसमें फॉर्म हो जाते हैं ऑन द जाइलम, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फ्लोएम फूड डिलीवर करता है जाइलम वाटर को, तो वहाँ पे हो जाता है कुछ रिंग जैसा, तो रिंग डिजीज़ इसको कहते हैं पोटैटो में, विल्ट ऑफ पोटैटो। नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए।